हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसमें सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, जन गण मन गीत किसने लिखा? जन गण मन गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन गीत किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? तो मदन मोहन मालवीय। भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितने हो सकती है? तो भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? 250। भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? 250। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले भारत में किस राज्य में हुई थी? तो राजस्थान में हुआ था 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये सभी को पता होगा। जल का रासायनिक सूत्र H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने किया था? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में तय करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में तय करती है? 365 दिन में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में तय करती है? 365 दिन में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 206। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है जो रक्त को लाल करते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है जो रक्त को लाल करते हैं? तो हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन। बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था?
गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? तो सर आइजैक न्यूटन। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सभी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और अपने साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।